वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11th एंड 12th के रिगार्डिंग, एंड साथ ही में जो ह्यूमैनिटीज़ हैं या फिर आर्ट्स वाले हैं उनकी भी यहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, चाहे मैंने 11th को दिए, अभी 12th के भी आएंगे, बीट फिजिक्स या फिर आपका केमिस्ट्री। अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे क्योंकि उस टाइम मैं वर्कआउट नहीं कर पाया था, बट इस साल मैंने केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिए हैं। नाउ ऐसा नहीं होता है कि मैंने क्वेश्चन बना दिए एंड आपको दिए। एक टीचर जो होता है, ही शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट। जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कल को ये पेपर में आने भी चाहिए। आने मतलब एटलीस्ट वहाँ से आपका 85% पेपर जो है वो आना चाहिए, एंड डेफिनेटली आएगा, चाहे मैंने आपको फिजिक्स में दी है या फिर केमिस्ट्री में। स्पेशली मैं 11th वालों की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली 12th के लिए भी आएगा, केमिस्ट्री के लिए भी एंड फिजिक्स के लिए भी आएगा। एंड ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूं, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो हैं यहाँ पे, या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनके साथ भी शेयर करिए कि उनके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, स्पेशली रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर स्ट्रैटेजी वगैरह। फॉर दैट देयर विल बी अ सेपरेट फैकल्टी। नाउ देखिए, एक और कॉमन डाउट जो मैंने देखा है, जो मुझे कंटिन्यूसली ग्रुप में चाहे मैसेज आ रही है या फिर पर्सनली मैसेज आ रही है, दैट इज़ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कंटिन्यूसली भूल रहे हैं। स्पेशली 12th की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 11th बोर्ड उतना मसला नहीं है, हो जाएगा एक ही मंथ में। यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, स्पेशली 90% के अबव आप स्कोर कर पाओगे इन 1 मंथ। जो मैंने पढ़ाया है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, क्योंकि 12th वाले जो इस साल हैं वो जानते होंगे जिन्होंने 11th पढ़ा है या फिर अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे होंगे। नाउ 12th की अगर मैं बात करूं, रिवीजन के लिए आपको क्या करना है। देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन में क्या होता है, अगर कोई भी, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने लाइव में भी बोला था, अगर आप कोई स्टेप भूल रहे हो, आप उन स्टेप्स को क्या करो, एक अलग पेज लो, वहाँ पे आप नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल, आपने 5 डेरिवेशन पढ़ी एंड 5 डेरिवेशन में आप कोई कोई स्टेप भूल रहे हो, उनको आप क्या करो, एक ही जगह रखो, एंड फिर सोते टाइम या फिर मॉर्निंग में उठते टाइम उनको क्या करो, रिवीजन करो। सिमिलरली, ये तो होगी बात मेनली जो मैं देख रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं। एंड एक और डाउट जो बच्चों में आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो याद ही नहीं रहता है, डर आ जाता है कि क्या हम पास हो जाएंगे या फिर अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, ये सभी के साथ होता है। अपने टाइम जो प्रेपरेशन करते हैं, आपको वरी करने की नीड नहीं है। ये होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, सो आपको वरी करने की नीड नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो, बिलीव मी, अगर आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में छप जाएगा, एंड एग्ज़ाम के दिन वो खुद बाहर आएगा जब आप पेन लोगे हाथ में एंड आप लिखना स्टार्ट करोगे। आपको खाली ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर, इसके ऊपर नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप भूल रहे हो। मेन थिंग इज आपको रिवीजन जो है वो इफेक्टिव करना है, रिवीजन आपको इफेक्टिव बनाना है। एंड यही अपडेट था आपके लिए कि आप वरी ना करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे लास्ट 15 डेज से इनकाउंटर किए जिनका एक ही कॉमन डाउट है कि हम भूल रहे हैं। सो भूलने के लिए एक ही इलाज होता है कि आप रिवीजन करें, रिवीजन करें। नथिंग इज़ बेटर देन दैट। आपको खाली रिवीजन करना होगा। एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो पढ़ाया हुआ है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आप यही करिए, आप डेफिनेटली एक्सेल करेंगे अपने पेपर में। थैंक यू ऑल।